नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का वीडियो कुछ अलग किस्म का होने वाला है, इसलिए आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल, पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहले दिया है स्टेटमेंट्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर लायन, नो लायन इज टाइगर। यहाँ पर लायन नहीं, लायंस होगा। अब कंक्लूजन में क्या है? ऑल कैट्स आर लायन, ऑल लायंस आर कैट्स। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा हमको पता करना होगा। तो पहले क्या दिया है? ऑल कैट्स आर डॉग, समझे ये कैट है, सी। ऑल कैट्स आर डॉग्स मतलब डॉग्स के अंदर है कैट, ये डी हो जाएगा। और ऑल डॉग्स आर लायंस मतलब ये डॉग भी किसके अंदर जाता है? लायन के अंदर ही आएगा। कैट किसके अंदर जाएगा? डॉग के अंदर। डॉग किसके अंदर जाएगा? लायन के अंदर, एल। अब तीसरा क्या बताया? नो लायन इज टाइगर मतलब लायन के साथ, मतलब टाइगर का कोई रिलेशन नहीं है। टाइगर मतलब इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। देखिए कैट के अंदर डॉग, डॉग के अंदर लायन। डॉग कैट किसके अंदर है? डॉग के अंदर। डॉग किसके अंदर है? लायन के अंदर। तो लेकिन लायन के साथ कोई टाइगर का संबंध नहीं है, तो इन दोनों के साथ भी इसका कोई संबंध नहीं होगा। अब कंक्लूजन में क्या बताया है? ऑल कैट्स आर लायन। ऑल कैट्स क्या है? लायन के अंदर ही है, मतलब ये वाला सही होगा। ऑल लायंस आर कैट, ऑल लायंस आर कैट, ये नहीं होगा। ये इधर तो कैट नहीं है, कैट तो बस इतना ही है, इधर नहीं है। लायन के अंदर भी सब जगह कैट नहीं है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है? ओनली वन फॉलोस। जी हाँ, ओनली वन फॉलो है। यहाँ पर ओनली टू फॉलो, टू वाला फॉलो ही नहीं होगा, तो इसको कर देंगे हम। बोथ वन एंड टू फॉलोस, ये नहीं होगा। नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, ये भी नहीं होगा। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ऑल कैट्स आर लायन, बस यही सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है। अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन ऐसे आए तो आप लोग ऐसे डायग्राम बना के कीजिए, आपको आसान हो जाएगा। और एक बात याद रखना, कभी कभी ऑल आता है, कभी कभी साम आता है। अगर ऑल आया तो उसके अंदर होगा, अगर साम आया तो ऐसा होगा फिगर, अगर नो आया तो अलग अलग हो जाएगा फिगर। और ऑल आया तो इसके अंदर कोई, किसी के अंदर कोई हो जाएगा। ऐसा ऑल का ये होगा, साम का ये होगा और नो का ये होगा फिगर। आप ये बात याद रखिए। आप खुद दूसरा कोई सेंटेंस बना के दे तो भी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। ये रहा आज का दूसरा सवाल। व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ YREMNI? चार ऑप्शन यहाँ पर है। हमको पहले मिरर इमेज, मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन यहाँ पर मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज है। वाटर इमेज क्या होगा? ऐसा होगा। अब डिफरेंस क्या है मिरर इमेज और वाटर इमेज में? पहले वो हमको जानना होगा। मिरर इमेज में आपका ये पीछे वाला आगे जाएगा और आगे वाला पीछे जाएगा, लेकिन ऐसा आएगा। अगर मिरर इमेज में होता तो ये क्या होता? वन इधर आता, वन, उसके बाद एन, उसके बाद एम, उसके बाद ई, सॉरी ई ऐसा नहीं, ई, उसके बाद क्या है? आर है, आर, उसके बाद क्या है? वाई है। ऐसा होता है YREMNI, या वाई को ऐसा ना करके ऐसे YREMNI ऐसा होता अगर यह क्या? मिरर इमेज। लेकिन हमको वाटर इमेज,
डिफरेंस क्या है, पीछे के आगे, आगे का पीछे चला जाता है, और इसका डायरेक्शन चेंज होता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, बस इतना ही। और वाटर इमेज में सेम टू सेम रहता है, बाएं का बाएं, दाएं का दाएं। जो लेटर लिखा है ये 1 है, इधर 1 है, y है, y इधर ही है। बस क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसा उल्टा होता है, बस इतना ही। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा देखिए, y इसमें क्या गलत है, इन 4 ऑप्शन में उसको हमको अब निकालना होगा, नहीं तो कैसे जानेंगे। यहाँ पर y सीधा है, ऐसा y नहीं होगा। और यहाँ पर n m, इसमें ये e भी है, इस और ये 1 भी देखिए गलत है, इसमें m n हमको मुझे मिला, बाकी नजर में नहीं आया, हो भी सकता है दूसरा कोई गलत, लेकिन मेरे नजर में बस इतना ही आया, ये है, ये है। अब इसमें ये 1 इस साइड चला गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा ही 1 होना चाहिए था, सिर्फ क्या ऊपर का नीचे, लेकिन ये इस साइड चला गया, इस साइड जाना था, तो ये भी नहीं हो गया। और इसमें बाकी सब ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो कर पाएंगे। ये रहा तीसरा सवाल, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है हमको, जो वाला आगे आएगा उसको आगे लिखेंगे, जो वाला पीछे आएगा पीछे लिखेंगे। ऐसे ही 5 वर्ड्स दिया है, कोई आगे आएगा, कोई 2 नंबर पर, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आएगा, उसको हमको सजा कर लिखना होगा। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा पहले आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे। वैसे हमको पता है कि नंबर 4 या नंबर 3 पहले आएगा, 1 2 3 नहीं, 1 2 और 5 नहीं आएगा, इतना तो हमको भी पता चल गया ऑप्शन से ही। फिर भी हम करके देखते हैं, इतना टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। पहले कॉमन देखते हैं क्या है, INDE कॉमन है, INDE इन 5 में INDE है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब पहले कौन सा आएगा वो देखिए, PNTNM, तो पहले M आएगा, ABCD में पहले M आता है, तो नंबर 4 आएगा पहले। तो नंबर 4 ये वाला हो गया, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद क्या है, M के बाद NN, 2 और 5 में N है, N के बाद T, N के बाद T, ये भी कॉमन है। उसके बाद A आएगा, यहाँ पर U है, तो A पहले आएगा, तो 2। उसके बाद ये आ जाएगा 5, मतलब 2 और 5 भी हमको मिल गया। अब इन 2 बचा है, तो पहले P आएगा कि T आएगा, पहले P आएगा यानी कि 1, और लास्ट में T यानी कि 3। ये वाला ऑप्शन है कि नहीं ये देखते हैं, 42 513, 42 513 आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस तरह से मिलाइए, आपका गलत होने का कोई चांस ही नहीं, 100% होगा ही होगा। ये रहा चौथा सवाल, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज CNJA, FD MD, ISPG, LBSJ। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको निकालना है। तो देखते हैं, CM, मैं इसको रेड से कर देता हूँ ताकि बाद में समझाने में आसान हो जाएगा, ब्लैक से नहीं रेड से। CNJA, FPMD, ISPG और एक है LVSJ। तो लास्ट में क्या आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लेटर को गौर कीजिए, यहाँ से फर्स्ट लेटर के साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो यहाँ पर जो होगा वो लिखेंगे, बाद में हम यहाँ नीचे लिख के आएंगे। C के बाद D और E नहीं है, छोड़ दिया, उसके बाद F आ गया, F के बाद GH, यहाँ पर 2 छोड़ा था, यहाँ पर 2 लेटर छोड़ दिया, F के बाद GH छोड़ दिया, I,
जे के छोड़ दिया एल। आप ऐसे मत कीजिए कि आप वो क्या मतलब प्लेस वैल्यू सी का 3, एम का 13, जे का 10, ए का 1, ऐसा कन्फर्म बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट इसका लेटर से ही आप कीजिए, जल्दी हो जाएगा। सी से डी ई छोड़ दिया एफ, जी एच छोड़ दिया आई, जे के छोड़ दिया एल, एल के बाद एम एन छोड़ देंगे तो पी आ जाएगा, यानी कि पी आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब हमको पता चल गया इन सी और डी में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको साफ कर देते हैं ताकि बहुत और ज्यादा दिखा करना है तो गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे इतना होने से। इसके बाद इसको देखेंगे अब हम। एन के बाद एन ओ छोड़ दिया पी, क्यू आर छोड़ दिया एस, टी एस आ गया तो टी यू छोड़ दिया भी, तो डब्ल्यू एक्स छोड़ दिया तो क्या आएगा वाई। हमको आंसर मिल गया, ये डी वाला हो गया। मैं टिक कर देता हूँ, कंफर्म हो गया। फिर भी मेरा काम है दिखाना, मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो जे के बाद के और एल, एम है यहाँ पर, उसके बाद एन ओ पी, क्यू आर छोड़ दिया तो एस, तो टी यू छोड़ देने के बाद क्या आ जाएगा। रुकिए रुकिए, यहाँ गड़बड़ हुआ है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होने से भी आदमी का गलत हो जाता है। मैं ही अभी ओवर कॉन्फिडेंस होकर आपको गलत दिखा रहा था। मैं फिर से दोबारा दिखाता हूँ, देखिए गलत हुआ था मेरा। सी के बाद डी ई छोड़ दिया एफ, जी एच छोड़ दिया आई, जे के छोड़ दिया एल, एम एन छोड़ दिया तो ओ आएगा, पी नहीं ओ आएगा, यानी कि ये और ये नहीं होगा, ओ आएगा। देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब दूसरा, इसका ऐसा करने से आपको यहाँ ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, जो आएगा वो नीचे लिख देता हूँ। अब इसके ऐसे कर देता हूँ, एम के बाद एन ओ छोड़ दिया पी, क्यू आर छोड़ दिया एस, टी यू छोड़ दिया भी, डब्ल्यू एक्स छोड़ दिया तो क्या आएगा वाई, ओ वाई, यानी कि आपका ए वाला पता चल गया। फिर भी मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। अब इसको और इसको, इसको इसको, तो जे के एल छोड़ दिया एम, एन ओ छोड़ दिया पी, क्यू आर छोड़ दिया एस, टी यू छोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। और लास्ट वाला भी करके देखा देता हूँ, इसके साफ करके। 3 कर दिया तो 1 करने में क्या जाएगा, ए से बी सी छोड़ दिया डी, ई एफ छोड़ दिया जी, एच आई छोड़ दिया जे, के एल छोड़ देंगे तो क्या आएगा एम, ओ वाई बी एम, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस तरह से करना होगा। और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए, जैसे मैंने इसी सवाल ओवर कॉन्फिडेंस करने पर मुझे टी मिल गया था, बाकी एक लेटर छूट गया था, तो ऐसा हो जाएगा। अभी धीरज से कीजिए, और इतना स्लो भी मत कीजिए कि आपका टाइम निकल जाए। ठीक है, वो टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप करिए तो हो जाएगा। अब ये वाला सवाल 5वां, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करना होगा। क्या दिया है, बी डैश जेड डैश सी बी जेड एल डैश बी एस डैश डैश सी। तो यहाँ पर क्या होगा, वो 4 ऑप्शन में हमको अब पहचानना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर गिनती करना होगा कितना है। आपको अंडरलाइन मतलब डैश और ये जो लेटर दिया है वो सबको गिनना होगा। तो हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना है, 15 है। अब 15 को हम 2 हिस्से में या 3 हिस्से में करेंगे। 2 हिस्से में तो नहीं होगा, 3 हिस्से में करने पर क्या होगा, 3 × 5 या 5 × 3, 5 × 3 करने पर 15 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इसको एक हिस्सा बनाएंगे,
1 2 3 4 5, इसको दूसरा हिस्सा 1 2 3 4 5 तीसरा हिस्सा, हम 3 हिस्से में इसको भाग कर दिया इसको। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर तीनों पर गौर कीजिए आप। पहले वाला वर्ड लेटर क्या है, बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, उसके बाद क्या है, एस है, तो यहाँ पर जरूर एस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एस आ जाएगा। ठीक है। अब बी एस जेड, बी एस जेड, बी एस जेड हो जाएगा, तो क्या है, बी एस जेड एल है, तो यहाँ पर भी एल हो जाएगा, यहाँ पर भी एल हो जाएगा, और लास्ट में क्या है, सी है, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं इसको। अब हमने क्या क्या लिखा वो आपको निकालना होगा। एस एल एस सी जेड एल, ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, एस एल एस सी जेड एल, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट है नंबर 6 फ्रेंड्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। क्या है ये, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कहाँ पर बैठे हैं, एक सर्कुलर, एक राउंड टेबल, गोल टेबल के में बैठे हुए हैं साइड में, फेसिंग द सेंटर, मतलब उन लोगों का चेहरा किधर है, सेंटर की तरफ, बीच की तरफ चेहरा करके देख के, बीच की तरफ देखते हुए वो लोग बैठ रहे थे, मतलब चारों सब ऐसा ऐसा एक गोल टेबल, सबका चेहरा अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, यहाँ पर सेंटर है, मतलब सभी का चेहरा बीच की तरफ, सेंटर की तरफ है। एक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ भी, एक्स कहाँ पर बैठा है, थर्ड, तीसरी नंबर पर है, राइट ऑफ भी, राइट साइड से भी के तीसरे नंबर पर कौन है, एक्स है, और जेड कहाँ है, राइट साइड में, किसके, एक्स के, और डब्ल्यू कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में है, तो भी और जेड के बीच में कौन है वो हमको पूछा है। अब कितना आदमी बैठा है, बोला है 6 फ्रेंड्स या 6 आदमी। अगर 4 आदमी होता तो हम कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे फिगर, चारों बराबर करना होगा, लेकिन यहाँ पर 6 बोला है, तो 6 का अलग तरह से हम बनाएंगे, जैसे कि ऐसे मान लीजिए ऐसा, लगभग ऐसा ही होगा। अब क्या है, सभी का फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बोला है, मतलब सेंटर की ओर देख रहा है सभी, ऐसे। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन, जेड इज थर्ड टू द राइट ऑफ भी, मतलब ये हम भी इसको मान लेते हैं, तो थर्ड राइट की तरफ, जेड इज टू द, एक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ भी बोला है, राइट का मतलब इधर है, राइट हैंड के साइड, तो थर्ड 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स इज द थर्ड टू, एंड जेड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स का राइट किधर होगा, इधर हो जाएगा, तो इमीडिएट राइट का मतलब एकदम लगातार राइट, मतलब एकदम नजदीक में ही है ये कौन, जेड, मतलब जेड यहाँ आ जाएगा। अब W इज बिटवीन x एंड y, अब W किसके बीच में है, x और y के बीच में। अब यहाँ पर तो हम नहीं लिख सकेंगे, यहाँ पर लिख नहीं सकते, यहाँ पर Z है, तो हम क्या लिखेंगे, W किसके बीच में बनाएंगे, तो यहीं लिखना होगा, W को किसके बीच में है, W x और y के बीच में बोला, तो y यहाँ आ जाएगा। अब बाकी क्या छूट गया, U छूट गया, तो U यहाँ हो जाएगा, तो U भी W x y और Z, ऐसा होगा हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट। अब सवाल क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन V एंड Z, V और Z के बीच में कौन बैठा है, ये हमको पूछा है, तो कौन बैठा है, U है, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, U, यानी कि आपका B वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब ये सवाल देखते हैं, 7वां सवाल, how many fishes can swim in the least number of formations if there are 2 fishes in front of a fish and 2 fishes behind a fish and 1 fish in between 2 fishes?
बोला है कि कितने फॉर्मेशन में मछली तैर सकते हैं अगर टू फिशेस इन फ्रंट ऑफ ए फिश, दो मछली एक मछली के आगे होकर तैरे तो, और टू फिशेस बिहाइंड ए फिश, और दो मछली एक मछली के पीछे होकर तैरे, और वन फिश इन बिटवीन टू फिश, और एक मछली दो मछली के बीच में होकर तैरे, तो कितने प्रकार से तैर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसको करने पहले क्या करेंगे हम, ये एक मछली समझिए, इसको फिश बना देते हैं हम, इसको भी मैं फिश बना देता हूं, इसको भी मैं फिश बना देता हूं। अब पहला देखते हैं, इफ देर आर टू फिशेस इन फ्रंट ऑफ ए फिश। अब इन लोगों का चेहरा इधर है, या मुंह इधर है तीनों मछली का। अब बोला है कि दो मछली एक मछली के आगे, तो इस मछली के आगे कितना मछली हो गए, दो मछली हो गए, दो मछली एक मछली के आगे बोला था, तो दो मछली एक मछली के आगे हो गए। उसके कुछ देर जाने के बाद इन लोगों का चेहरे घूम गए, तो क्या हो जाएगा इनका चेहरा, अब मुंह इधर हो जाएगा इस साइड। अब दो मछली क्या है आगे बोला था, अब दो मछली क्या होगा पीछे हो जाएगा। अब देखिए ये दो मछली हो गए पीछे, एक बार दो मछली आगे एक बार दो मछली पीछे, वरना ऐसे समझिए। अब इस तरह चेहरा है, इसी तरह चेहरा है। अब इसका पकड़िए, इसका दो पीछे दो मछली है, ठीक है, इस मछली के पीछे दो मछली है। अगर आप इसको पकड़ेंगे तो ये इसके आगे दो मछली है, समझ गए, इस मछली के आगे दो मछली है। अगर आप इसको पकड़ेंगे तो इसके पीछे दो मछली है। अगर आप बीच को पकड़ेंगे तो एक मछली आगे है एक मछली पीछे है। तो ऐसा बोला है, तो कुल मिलाकर कितने मछली है, तीन हो जाएगा इसका। अब ये सवाल देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन से, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो ऑफ ए लेडी, राजू सेड शी इज द सिस्टर ऑफ माय मदर्स ओनली सन, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू राजू। एक फोटो की ओर इशारा, एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए राजू ने बोला कि वो लड़की कौन है, बोला उसका परिचय क्या दिया, शी इज द सिस्टर, वो क्या है सिस्टर है, किसका, ऑफ माय मदर्स ओनली सन, मेरे माता जी का या मेरे माँ का एकलौता बेटा का वो सिस्टर है, बहन है। तो वो लड़की राजू के क्या लगती है, चार ऑप्शन है, सिस्टर, नीस, आंट या डॉटर। तो यहाँ राजू की बात चल रहा है तो हम राजू लिखेंगे पहले, ठीक है, समझने में आसान हो जाएगा। राजू ने क्या बोला था, शी इज द सिस्टर ऑफ माय मदर्स ओनली सन। अब मदर, राजू का मदर इधर होगा, राजूस मदर ऊपर होगा। अब राजू का भाई भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला है, मदर्स ओनली सन, मतलब राजू का मदर का एकमात्र बेटा राजू ही होगा। और वो लड़की कौन है, शी इज द सिस्टर ऑफ माय मदर्स ओनली सन, मदर का ओनली सन राजू ही होगा, और वो लड़की कौन होगा, तो राजू का सिस्टर होगा। तो अब फिर देखिए, शी इज द सिस्टर, ये कौन है, सिस्टर है किसका, ऑफ माई मदर्स ओनली सन, मतलब वो खुद है, एक माँ का एकमात्र बेटा बोला तो वही होगा, और दूसरा बेटा बोलता तो उसका भाई होता, भाई का बहन भी बहन ही होता, लेकिन मदर का एकमात्र पुत्र बोला तो वही होगा, और पुत्र का बहन है तो उसका बहन ही तो है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सिस्टर हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा हमारा नवा सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ्स हु आर नॉट ग्रेजुएट। इस फिगर में नंबर ऑफ यूथ्स कितना है जो एम्प्लॉयड है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। ये यूथ का ये फिगर, ये सर्कल वाला, और एम्प्लॉयड का ये सर्कल वाला है, और ये स्क्वायर वाला या रेक्टेंगल वाला आपका ग्रेजुएट का है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ, एम्प्लॉयड यूथ कितने हैं जो ग्रेजुएट नहीं है। तो ग्रेजुएट नहीं है तो ग्रेजुएट का बॉक्स ये है, तो ये वाला तो हम निकाल ही देंगे,
तो यहाँ पर जो भी है हम उसको देखेंगे ही नहीं, सीधा सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, इसको छोड़िए। अब बच्चा इतना है, ग्रेजुएट तो नहीं, हुआ नॉट ग्रेजुएट बोलने से ग्रेजुएट का ये तो आएगा ही नहीं। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ, एम्प्लॉयड का इधर है, और यूथ भी होना चाहिए, एम्प्लॉयड भी, एम्प्लॉयड ये है लेकिन 13 भी है, 9 भी है, लेकिन यूथ में 9 आता है, 13 शायद यूथ नहीं है, ये ओल्ड यूथ से ज्यादा एज का होगा, ये लगभग 40 प्लस, 35 प्लस, 40, 45, लगभग 60 के आसपास का, 60 ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट से आदमी क्या होता है, रिटायर हो जाता है, तो 60 के आजू बाजू का हो सकता है, लेकिन 9 क्या है, यूथ है, और एम्प्लॉयड भी है, यूथ है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 9 होगा। सिर्फ ये 12 नहीं होगा, 12 यूथ है, लेकिन हमको एम्प्लॉयड भी बोला है, एम्प्लॉयड और यूथ दोनों कॉमन क्या है, 9 है, तो वही होगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा इस फिगर में। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल नंबर 10 का। फ्रॉम द गिवन फिगर ऑफ ओपन डाइस, यहाँ पर ओपन डाइस, ये डाइस का खोल दिया है डाइस को, तो ऐसा हो गया डाइस। विच फिगर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर 4 फिगर दिया गया है, इनमें से कोई 3 गलत है, 1 सही है, तो कौन सा वाला सही है हमको वो पहचानना होगा। तो कैसे पहचानेंगे, डाइस का आप अगर इस तरह से फिगर दे तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि एक नंबर छोड़ के एक हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइड होता है, तो जी के अपोजिट में क्या होगा, एस होगा, और ई के अपोजिट में क्या होगा, सी होगा, और ए के अपोजिट में आपका डी आ जाएगा, जी के अपोजिट में एस, ई के अपोजिट में आपका सी, और ए के अपोजिट में डी। और एक बात याद रखना, अपोजिट साइड का एक साइड दिखाई देता है दूसरा साइड, जैसे कि आप मान लीजिए ये, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इसका इस साइड होगा, इस साइड आपको दिखाई नहीं देगा, अगर ऊपर का दिखाई दिया तो नीचे का दिखाई नहीं देगा, इस साइड का दिखाई दे तो उस साइड का, इस साइड का दिखाई देगा तो इस साइड, मतलब अपोजिट साइड का एक साइड दिखाई देता है, दूसरा साइड हमेशा पीछे की तरफ होता है, उसको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये वाला फिगर देखते हैं क्या है, ई सी ए, ई सी, ई और सी अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर आसपास में है, तो ये नहीं होगा, दिखाई नहीं देना चाहिए, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला फिगर गलत है। यहाँ पर देखते हैं सी एस जी, एस और जी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड का है, लेकिन यहाँ पर एस और जी दोनों दिखाई दे रहा है, मतलब ये अपोजिट साइड में नहीं है, तो ये वाला फिगर भी गलत है। अब तीसरा वाला देखते हैं, ए डी जी, ए और डी देखिए क्या है, अपोजिट साइड में है, लेकिन यहाँ पर ए और डी दिखाई दे रहा है, दोनों अपोजिट फिगर कभी नहीं दिखाई देगा, तो ये वाला भी गलत है। अब तीनों गलत है तो ये सही होगा ही होगा, फिर भी हम देखते हैं क्या है, जी, जी के साइड में अपोजिट में एस है, तो एस ढका हुआ है, दिखाई नहीं दिया, ठीक है, हमको ये वाला ठीक है। अब सी, सी का अपोजिट साइड में क्या है, ई है, ई भी हमको दिखाई नहीं दिया, तो ठीक है। और डी दिया गया है, डी का अपोजिट साइड में क्या है, ए, वो भी हमको दिखाई नहीं दिया, मतलब तीनों दिखाई दिया, बाकी अपोजिट साइड के जो है वो दिखाई नहीं दिया, मतलब ये वाला सही फिगर है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपको ये हमारे वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुंचे और आप वीडियो को पूरा वीडियो को देख पाएं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना है। मैं इसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।